मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मारपीट करना, लड़ाई, अगर मैं कुछ भी कहती थी ना तो मुझे मारते पीटते थे। बहुत अंधेरा था, वहीं पे उन्होंने मेरे सर पर से एसिड डाल दिया था। अगर मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। स्किन और मेरे कपड़े ऐसे चल रहे थे जैसे प्लास्टिक लाते उससे टपकने लगती है, इसी तरह मेरी स्किन, मेरे कपड़े पूरे ऐसे जल के ऐसे गिरे जा रहे थे। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर 1960 को डोमिनिक रिपब्लिक में 3 मिराबेल सिस्टर्स की हत्या कर दी गई थी। डोमिनिक तानाशाह रेफेल त्रिजुलो ने इस राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या का आदेश दिया था। 1981 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन महिला मीटिंग में कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूकता और उससे लड़ने के लिए 25 नवंबर को ये दिन मनाने का फैसला किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी दिन को मनाने का फैसला किया। लेकिन क्या केवल इस तरह के दिनों को मनाने से ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म किया जा सकता है? और क्या वो कम हो रहे हैं? इसका जवाब हाँ भी है और शायद नहीं भी, क्योंकि ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अगर केवल एसिड अटैक विक्टिम्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल एसिड अटैक विक्टिम्स की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ही कुछ एसिड अटैक विक्टिम्स से बात करने के लिए हमारी टीम पहुंची लखनऊ के शिरोज़ हैंगआउट में काम करने वाली कुंती और फराह के पास। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आज 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम आज बात करने आए हैं एसिड अटैक सर्वाइवर कुंती से, जो हमें बताएंगी अपनी कहानी। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ राजाजीपुरम की रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2011 में हुआ था और मेरे ऊपर एसिड अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि मतलब मेरी कम एज में शादी हो गई थी, मैं 15 साल की थी तब। 2009 में मेरी शादी हुई थी और मतलब मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर ये होता ना कि घर वाले, मम्मी पापा का वो चलता था, तो इसलिए घर वालों ने, मैंने घर वालों को बोला भी था कि मतलब मुझे शादी के मायने भी उस टाइम पे नहीं पता था। तो मैंने अपने घर वालों को बोला मुझे शादी नहीं करनी, पर मेरे पापा बोले कि नहीं, शादी नहीं करोगी तो फिर कैसे चलेगा। और बात ये कि मेरी और भी छोटी बहनें थी, तो इसके कारण मैंने दबाव में शादी कर लिया। पर मेरे जो हस्बैंड थे, मेरी ससुराल भी चौक की थी और मेरे हस्बैंड जो है वो शायद किसी और को पसंद करते थे, तो इसके लिए मतलब शादी के दूसरे दिन ही वो मतलब हैदराबाद में जॉब करते थे, तो वहाँ चले गए। फिर जब 3 महीने बाद आए, जब हम उनसे कुछ कहते थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मारपीट करना, लड़ाई, अगर मैं कुछ भी कहती थी ना तो मुझे मारते पीटते थे। मतलब जो घरेलू हिंसा जितने होते थे ना, सब वो करते थे। तो इस सब से मैं परेशान होकर कि मुझे पैसे वैसे भी नहीं देते थे। तो ये होता था ना कि मतलब हम घर में अपने किस्से कहें, मतलब मेरे घर में भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं सोचती कि अगर मैं कहूँगी फिर मेरे पापा ये कहेंगे कि अभी शादी की और उसके बाद से ये सब चीज़ें होता है ना कि मतलब लड़कियां डरती हैं। और बात ये थी कि शुरू से मतलब मैंने अपने घर में यही सब देखा। मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, आज लड़ाई हो रहा है, कल फिर दोनों एक हो जाओगे, मियाँ बीवी हैं, आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे। तो इस तरह से करते करते मेरे घर वाले समझा के मुझे बार बार भेज देते थे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि अगर वो पैसे वैसे भी नहीं देते, मैं अपने घर वालों से कब तक पैसे लूँगी। तो इसके लिए मैंने एक फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन किया था, वहाँ पे लड़के भी काम करते थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम जॉब मत करो। तो मैंने कहा आप पैसे देते नहीं हो, अगर आप पैसे दो तो मैं जॉब छोड़ दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ लड़के बोले कि लड़के भी काम करते। हमने कहा आज के टाइम पर लड़के कहाँ नहीं काम करते, क्या लड़के लड़कियाँ साथ में काम नहीं करते? तो फिर वो एक दिन मुझे मारे पीटे, मुझसे बोले कि तुम्हारा उस लड़के से अफेयर चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है तो आप यहीं रहिए और मुझे पैसे दीजिए, मैं जॉब करने नहीं जाऊंगी। तो फिर इसी बात को, रात में दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते थे, सुबह फिर नॉर्मल हो जाता था। तो इस अटैक के एक दिन पहले उन्होंने मुझे बहुत मारा था, मतलब इतना मारा था कि मतलब मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरी मम्मी आई, मुझे घर लेके गई। इसके बाद से मैं जब उसी दिन अगले दिन फैक्ट्री गई तो मेरे हस्बैंड वहाँ ऑफिस के नंबर पे बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो फिर मैंने नहीं उठाया। तो उसके बाद से उसी दिन मैं शाम को 7 बजे गेट से बाहर निकली, तो मुझसे बोला कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो मैंने उनको बोला कि जो भी बात होगी अब घर वालों के सामने करेंगे, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जब आपको मैं पसंद नहीं हूँ और आप ऐसे करते रहोगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो ये हुआ कि वो गेट से थोड़ी दूर पे ले गए, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, वहीं पे उन्होंने मेरे सर पर से एसिड डाल दिया था।
और मतलब वो दिन मैं बताऊं कि वो दिन अगर मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। और उस टाइम पे ये था कि एसिड हमने कभी नहीं देखा था और ना ही हमारे वहाँ किसी के बारे में हुआ था। हाँ, बाई चांस कभी न्यूज़ में या पेपर में पढ़ा था, लेकिन हमने कभी एसिड नहीं देखा था। तो मेरी स्किन और मेरे कपड़े ऐसे चले थे जैसे आप प्लास्टिक लाते उससे टपकने लगती है, इसी तरह मेरी स्किन मेरे कपड़े पूरे ऐसे जल के ऐसे गिरे जा रहे थे। तो आसपास सब लोग खड़े थे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। एक लड़की थी जो मेरे साथ काम करती थी, उस लड़की ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और उसके बाद क्या हुआ, 1.5 साल मेरे हस्बैंड जेल से में बंद हुए। उसके बाद से मेरे ससुर जी ने बेल पे छुड़ा लिया। मुझे उस टाइम पे कानून पे इतना गुस्सा आता था मेरे ऊपर, मतलब मैं अपने ट्रीटमेंट भी देखती थी सिर्फ मैं अपना पूरा चेहरा कवर करके। इतना मतलब मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था ना कि आप उस टाइम देखती तो शायद डर जाती। मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था, इतनी सही हुई मैं, मेरी 15-16 सर्जरी मेरे घर वालों ने कराई है। उस टाइम पे ना ही मुझे सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो कंपनसेशन वो तो अब 2018 में मतलब मुझे मिला है। उस टाइम पे मेरे पापा ने घर बेच के मेरी सर्जरी 15-16 सर्जरियाँ कराई है और एक एक सर्जरी कराने में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाता है उसमें। तो इसी तरह धीरे धीरे चलता रहा। फिर 2017 में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट से डेथ हो गई। और उस टाइम पे मतलब क्या था कि मतलब ताकि कोर्ट में जब पेशी होती थी तो केवल मैं जाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं आते थे कभी भी। इसी तरह मतलब 2011 से 2016-17 तक हो गया था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ना कि जैसे क्राइम मैंने किया है, मैंने किसी के साथ गलत किया। मेरे हस्बैंड एकदम नॉर्मली इंसान की तरह घूमना फिरना, खाना पीना, शादी पार्टी सब जगह जाते थे, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरा चेहरा इतना ख़राब था, इतना डरा हुआ था, इतना ख़राब लगता था मेरा चेहरा। ये चेहरा लेकर मैं कहीं नहीं जा पाती थी। पर ये था कि मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और फिर इसी तरह क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब मेरे घर वाले बोले बाहर निकलो, तुम नहीं निकलोगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो। मतलब मेरी फैमिली मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट की है और आज भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो इसी तरह मुझे शिरोज़ के बारे में पता चला, तब मैं 2017 में शिरोज़ आई। शिरोज़ में मैं आई तो पहले बहुत मुझे अजीब लगता था क्योंकि मैं जब से अटैक हुआ तब से मैं हॉस्पिटल और कोर्ट के अलावा और कहीं नहीं जाती थी, और जाती भी तो पूरा चेहरा कवर करके। फिर उसके बाद से जब शिरोज़ आई तो वहाँ पे मतलब मैंने लड़कियों को देखा, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनकी बिल्कुल भी आंखें नहीं हैं। जब वो जी सकती हैं तो उनको देख के मुझे अंदर से हिम्मत आई कि जब ये लोग जी सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। सिर्फ मेरा ही आधा चेहरा ही तो ख़राब है, मेरी आंखें सही हैं, हाथ पैर सही है, सब सही हैं। तो उनको देख के मुझे हिम्मत मिली। और फिर मैं शिरोज़ से 2017 से अभी तक 2022 तक अभी तक मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। और अब ये कि मैं अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। मतलब अभी मेरा अटैक के बाद से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट पेशेंट हो गए हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और अभी मैं पूरा अपना घर सपोर्ट करती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। और अटैक के दौरान मतलब ये तो ना, रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, आसपास पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया। उस टाइम पे इतनी दिक्कत हो गई थी मेरे घर में कि मतलब मैं आपसे से बता रही, पर उस टाइम पे हम लोग पे क्या बीती थी ना, वो उस दौरान सिर्फ हम ही लोग जान सकते। उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे घर में एक रोटी खाने को भी नहीं था और हमारे वहाँ कोई बड़ा भी नहीं था कि कोई जॉब कर सके। फिर मेरी एक छोटी सिस्टर थी, वो 15-16 साल की थी, वो बाहर निकल के उसने जॉब की। उसकी वजह से थोड़ी मेरी सर्जरी में थोड़ी मेरी मदद मिली। और वही मेरी बहन पूरा घर वर भी अभी तक चलाती थी। और अब तो मुझे, जब मैं अपनी बहन को देखती थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब मैं बड़ी हूँ, वो मुझसे छोटी हो गई, इतनी छोटी है जिसमें वो नौकरी कर रही है। फिर इसी तरह मतलब मैंने धीरे धीरे हिम्मत की घर से बाहर निकलने की। मैंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया, पर सब लोग इंटरव्यू ले लेते थे, कहते थे हम आपको बाद में बताएंगे। फिर बाद में फ़ोन करके कहते थे कि आपका चेहरा ख़राब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे, इस तरह कह के लोग जॉब नहीं देते थे। पर शिरोज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी मतलब लड़की का चेहरा ख़राब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मतलब कोई जॉब का इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आई और नॉर्मली एक दिन आई, अगले दिन मैंने अपने पूरे कागज़ दिए और मैं तब से शिरोज़ में जॉब कर रही हूँ। और अगर आज मैं आप लोग के सामने हूँ तो शायद अपने घर वालों को सपोर्ट किया और शिरोज़ ने हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को आगे किया है कि आप आगे जाइए। आप अगर अपनी बातें लोगों तक नहीं कहेंगी तो दुनिया कैसे जानेगी, तब तो ये लोग समझेंगे कि आप ही की गलती थी इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। तो आज मैं अगर थैंक यू बोलूँ तो शिरोज़ की वजह से, और अपनी मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और शिरोज़ वाले भी अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार से आपको क्या मदद मिली है? नहीं, उस दौरान मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिली। और मतलब मैं सरकार से मतलब मैं इसलिए गुस्सा भी रहती हूँ कि जब किसी के साथ एसिड अटैक होता है या फिर कोई भी क्राइम होता है, एसिड अटैक के बाद कंपनसेशन का बना, पर वो कंपनसेशन मुझे कब मिला, 2018 में, जब मैंने अपनी पूरी सर्जरी करा ली। मेरे चक्कर में मेरे पापा ने घर बेच के मेरी सर्जरी कराई। और आप बताइए 3 लाख या 5 लाख रुपए में क्या होता है? एक सर्जरी कराने में 1 से 1.5 लाख रुपए जाता है। तो अगर सरकार कम मतलब परसेंट के हिसाब से 3 लाख या 5 लाख देती है, पर उसमें उस लड़की का क्या पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा? आप खुद बताइए ना। मतलब इसलिए मैं कानून से बहुत गुस्सा रहती, मतलब
पहले से रहती थी। अभी तो मेरा केस बंद ही हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैंने केस ही बंद हो गया मेरा। तो मतलब मुझे इतना सरकार से यही चाहिए, मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो तो पहले कंपनसेशन तो उस टाइम पे दीजिए। उस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। हॉस्पिटल के चक्कर काटना, कोर्ट कचहरी जाने में भी तो पैसे लगते हैं ना। सबके पैसे लगते हैं, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल जाने में सबको हर जगह पैसा लगता है। तो अगर उस टाइम पे कंपनसेशन अगर मिल जाए, इतना सोचिए 2011 से लेकर 2018 में कंपनसेशन मिला, कितना साल का गैप था। इतने साल में कोई लड़कियां मर जाएं, बहुत से घर वाले से बहुत गरीब होते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। मेरे घर वाले तो ठीक है, मेरा ट्रीटमेंट घर बेच के करा लिया। अगर मेरा घर नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं होती। मेरे पापा सर्जरी नहीं कराते, हॉस्पिटल में एडमिट दवाई वगैरह नहीं कराते, तो मैं भी नहीं होती आज। अच्छा, आप ये बताइए कि ससुराल वालों की तरफ से ये अटैक के बाद में कोई प्रेशर, कोई दबाव किसी तरह से आपको परेशान किया हो? नहीं, ससुराल की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड से थी। मेरे हस्बैंड ही ऐसा सब करते थे। और लेकिन हाँ, मेरे अटैक के बाद से जब मेरे घर वालों ने फ़ोन करके मैं ससुराल में बताया, तो मेरे ससुराल ने बोला कि वो मर जाए जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तब से और आज की तारीख में हमें ससुराल वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा। और एसिड अटैक होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां ही दोषी थी, तो लोगों का क्या रवैया था? लोग आपको देख के कैसे बिहेव करते थे, आपसे कैसे बात करते थे, कैसा रिएक्ट करते थे? देखिए, एसिड अटैक होने के बाद से मतलब एसिड अटैक क्या, किसी के साथ रेप भी होता है, एसिड अटैक या कुछ भी होता है, तो लोग हर हालत में लड़कियों को गलत ठहराते हैं। उसकी सोसाइटी साथ नहीं देती, आस-पास पड़ोस वाले साथ नहीं देते, रिश्तेदार साथ नहीं देते। लोग ये कहते हैं ना, चाहे गलती लड़की करे चाहे लड़का, पर हर टाइम पे गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है। ऐसा मेरे साथ ही हुआ। मेरे पड़ोसी वह क्या कह रहे थे कि जरूर ये किसी के साथ भागने वाली थी, इसीलिए इसके हस्बैंड ने ऐसा किया। अरे आपको कैसे पता कि मैं भागने वाली थी, कि मेरे हस्बैंड ही करने वाले थे कुछ ऐसा? लेकिन ये होता है ना कि अब हर हालत में लोग लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं। तो इस पे ना ही रिश्तेदार साथ देते हैं, ना ही आस पड़ोस वाले साथ देते हैं। सब गलत ही कमेंट करते हैं। तो आपको ससुराल वालों की तरफ से कोई कंपनसेशन या किसी तरह की धनराशि प्राप्त हुई? नहीं, मुझे मैं बता तो रही हूँ, मुझे ना ही ससुराल वालों से कोई सपोर्टेड मिला, ना ही कोई पैसा वैसा मिला, और ना ही सरकार से। जो भी कुछ किया मेरे घर वालों ने किया है। आप ये बता सकती हैं कि शिरोज़ कैफ़े जहाँ पे आप काम करती हैं, वहाँ से आपको क्या मदद मिली, कैसा माहौल मिला और कैसा लगा आपको वहाँ काम करने के बाद? देखिए, शिरोज़ में आने के बाद से मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरी लाइफ चेंज हुई है। घर में ठीक है, माँ बाप सपोर्ट करते थे, समझाते थे, लेकिन शिरोज़ में आने के बाद से ना मतलब दुनिया में मतलब कैसे लोग हैं। अगर आज मैं निडर आपसे बात कर रही हूँ ना, तो वो शायद शिरोज़ ने ही हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम ना आप लोगों तक अपनी बातें कर पाएँ, या बड़े अगर आज इस इवेंट में मैम ने इनवाइट किया है तो वो शायद शिरोज़ की वजह से ही। अगर हम केवल घर में रहते तो कोई हमें नहीं जानता, कोई हमें इवेंट के लिए इन्वाइट या किसी चीज़ के लिए, हमने बहुत सारे फैशन शो किए, और अभी जो मूवी आई थी छपाक, उसमें काम किया, तो वो शायद शिरोज़ में आने के बाद ही हुआ ना। घर में थे तो कोई नहीं जानता था हमें। तो शिरोज़ तो हम तो कह रहे, शिरोज़ ने एक नई ज़िंदगी दी हम लोगों को। हम सारी सर्वाइवर्स के लिए, हम और सब सर्वाइवर ये कहती, मैं अपने से कहती हूँ कि शिरोज़ ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, और अगर आज मैं आपके सामने हूँ तो शिरोज़ की वजह से हूँ, और अपने फैमिली से। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो होती हैं, उनका केवल फिजिकल नहीं, मेंटल यानी कि भावात्मक तौर पे उनको बहुत प्रभाव होता है। वो खुद भी सामने आने से डरती हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मैंने बताया था, जब मुझ पे अटैक हुआ था तब मैं केवल घर में रहती थी, कहीं जाती आती नहीं थी। मेरे पापा भी बाई चांस कहते थे कि आप तुम बाहर जाओ, तो मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं। और दूसरी बात, आस-पास पड़ोस जो कमेंट करते थे ना, वो एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ, अगर हम बाहर जाएंगे तो ज़रूर कुछ ऐसा कोई कहेगा, या हमारा चेहरा ख़राब है, बच्चे डर जाएंगे। लोग इसी तरह से कमेंट करते थे। पर शिरोज़ में आने के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब मैं बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम सिरोंज आई थी तो चेहरा कवर करके आई थी, पर जब मैं वहाँ आई तो मेरे सर लोग ने बोला कि तुमने चेहरा क्यों कवर किया? तो मैंने बोला सर मेरा चेहरा आधा पूरा ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, चेहरा तो उनको कवर करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, तुमको नहीं करना चाहिए। तब से और आज की तारीख में मैं चेहरा कभी कवर नहीं करती हूँ। और अभी तो मैं उस टाइम पे जब अटैक होता है उस टाइम पे सबकी मेंटली फिजिकली हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, पर अभी जितनी भी सर्वाइवर सिरोज़ में है सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिरोज़ भी हमेशा सपोर्ट करता है, बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारे सेक्शन भी कराते हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की कुंती से जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और उनकी ज़िंदगी बदलने में शिरोज़ कैफ़े ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसी तरह
भले गलत आदमी करते हैं, लेकिन भुगतना महिलाओं को पड़ता है। यही हमारा प्रयास है कि महिलाएं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें और बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। और हमारे साथ हैं फराह जी, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, तो इनसे पूछते हैं इनके अनुभवों के बारे में। देखिए, ये इवेंट काफ़ी अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और 10-90 जो टीम है वो लगातार हमारी महिलाओं के लिए काम कर रही है और न्यू चीज़ें मतलब हमारे लोगों के लिए ला रही है। तो वो ये जो महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहा है उनसे उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे नंबर इश्यूज़ करे गए हैं, तो उनसे क्या है कि हम घर बैठे कॉल करके पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। पहले ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी फैसिलिटी महिलाओं के लिए हो गई है और हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपना हक जानना चाहिए कि हमारे क्या हक है, क्या अधिकार है। उनके लिए हमें अपनी आवाज़ को बुलंद रखना होगा। थैंक यू मैम। कानून क्या कहता है? आईपीसी की धारा 326 ए के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड फेंकता है और सामने वाला आंशिक या स्थायी रूप से जलता है, तब इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोषी को कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। केस की गंभीरता को देखते हुए उम्र कैद भी हो सकती है। दोषी से वसूला गया जुर्माना पीड़िता को मिलता है। आईपीसी की धारा 326 बी के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी पर एसिड फेंकने का प्रयास करता है लेकिन पीड़िता बच जाती है, तब भी इसे संगीन अपराध माना जाएगा। ये अपराध गैर जमानती है। दोषी को कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। जुर्माना भी देना होगा। अटैक की शिकार महिला के इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए तक मुआवजा भी देना होगा। आज 25 नवंबर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, तो हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारी आईपीएस नीरा रावत मैम से, जो हमें बताएंगी कि क्या कुछ किया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्ज़र्व किया जा रहा है महिला हिंसा के उन्मूलन हेतु। उस पे आज हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन किया था, जिसमें अलग अलग वर्ग के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उन्होंने आकर के अपने विचार साझा किए थे कि कैसे इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो उसमें एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है जो समझ में आता है। उसके साथ साथ आगे जो हम लोगों को फास्टर इन्वेस्टिगेशंस के लिए करना है वो पुलिस कर रही है। स्पीडी ट्रायल्स हो रहे हैं, वो हिंसा होने के बाद के ऊपर शासन और पुलिस मिलकर के करती है। इसके अतिरिक्त एक बुकलेट बनाई गई है जिसमें महत्वपूर्ण कानून जो महिलाओं के अपराध के संबंध में है उसको भी आज रिलीज़ किया गया है, और तथा क्या क्या वेरियस व्यवस्थाएं हैं जहां पर महिला अपनी बात कह सकती है, चाहे वो वुमेन हेल्प डेस्क हो, चाहे वो महिला बीट हो, या वो वन स्टॉप सेंटर्स हो, या हेल्पलाइंस, उसके बारे में भी इसमें पूरी जानकारी है।